127 अब मियार एक्सप्रेस HBU20 लोकोमोटिव के साथ 12 मिनट लेट सनामा पहुंच रही है। लोकोमोटिव नंबर आज कंफर्म पता नहीं है मुझे, हो सकता है कि लोकोमोटिव आज 80-50 हो, लेकिन जब गाड़ी आएगी तो फिर देखेंगे। डेट है आज 3 फरवरी 2024, टाइम है 5:31। तो इस पे जो 127 अप पे जो असिस्टेंट ड्राइवर आ रहे हैं वो मेरे वाकिफ़ हैं, तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि फाटा के साथ आकर विसल बजाएंगे। तो देखते हैं फिर HBU20 लोकोमोटिव के साथ 127 अप सनामा से पास होते हुए। लोकोमोटिव का नंबर जब गाड़ी साथ आएगी तो फिर देखेंगे। वाकिफ थे वो सीट पे नहीं बैठे थे, इसी वजह से विसल नहीं बजाया। बाकी लोकोमोटिव वही 80-50 था जो मैंने पहले अंदाज़ा लगाया। आज मैं मौजूद हूँ किलोमीटर नंबर 55/7 पे 129 अब्ताल एक्सप्रेस की वीडियो बनाने के लिए। और 129 अब्ताल एक्सप्रेस सिर्फ 16 मिनट लेट है सनामा तक आज। और इसके साथ लोकोमोटिव आ रहा है आज HBU20
80-50। और कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि थाला एक्सप्रेस की बोली लग रही है और टक पैसेंजर ट्रेन थी एक जो अटक से चलती थी, तो उसकी भी बोली लग रही थी, यानी उसको प्राइवेट करने के लिए बोली लगाई जा रही थी। वो सुना था कि 31 जनवरी को लगनी है, ठीक है। तो 31 जनवरी को तो वो बोली नहीं लगी, यानी आज 3 फरवरी 2024 है। तो उसकी डेट अब आगे कर दी गई है, यानी 13 फरवरी को अगेन अब बोली लगेगी इन 2 ट्रेनों की, बल्कि 2 नहीं है 3-4 ट्रेनें हैं जिनमें थाला एक्सप्रेस का नाम भी है। तो अगर कोई यानी कि कंपनी इस ट्रेन को लेगी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो गाड़ी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड की बन जाएगी थाला एक्सप्रेस। यानी अब तो सरकारी है तो 8 कोचेज़ इसका लगी हुई हैं, कोई ऐसी स्टैंडर्ड कोच भी मौजूद नहीं है, और इसका रूट भी अच्छा नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि रात को अब 1:30 राउंड जो है 12 बजे के बाद कभी 11:30 बजे 11 बजे मुल्तान पहुंचती है। तो इतना लेट गाड़ी का अराइवल मुल्तान में, तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है। तो इसी वजह से फिर गाड़ी मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत लॉस में जा रही है। अदरवाइज़ इसका जो पुराना रूट है यानी 1 to 8 डाउन वाला, जैसे 1 to 8 डाउन होती है जिस रूट से, तो वो वाला रूट मेरे ख्याल में तो बहुत ज़बरदस्त है। जैसे 1 to 8 1 to 7 ये टाइम से पहुंचती हैं मुल्तान और रावलपिंडी, तो थाला एक्सप्रेस का भी यही रूट होना चाहिए था। तो अब ये जो इसमें बोली लगनी है यानी गाड़ियों की प्राइवेट होने के लिए, तो इसमें भी रूट अब चेंज कर रहे हैं, यानी रूट चेंज किया जाएगा। ये जो थाला एक्सप्रेस का अब पुराना रूट है अटक सिटी वाला, ये रूट अब ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी अब जब गाड़ी अगर मिसाल के तौर पर प्राइवेट हो भी जाती है, कोई यानी कि कंपनी इंटरेस्टेड हो जाती है गाड़ी लेने में, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मुसाफिरों को मिलेंगी। यानी गाड़ी जब प्राइवेट होगी कोचेज़ 10 कर दी जाएंगी, एसी स्टैंडर्ड कोच भी इसमें लगा दी जाएगी, और कोचेज़ की थोड़ी वो मेंटेनेंस भी होगी, यानी न्यू कोचेज़ जो लगाई जाएंगी। तो एक लिहाज से फ़ायदा भी है, एक लिहाज से नुकसान भी है मुसाफिरों को। फ़ायदा ये है कि गाड़ी की थोड़ी बहुत यानी कि अपग्रेड हो जाएगी गाड़ी, उसमें एसी तरह की कोचेज़ लग जाएंगी, रूट भी चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी मेन बात जिससे मुझे खुशी होगी वो यही रूट वाली है। मैं यही चाहता हूँ कि गाड़ी का रूट रावलपिंडी से मुल्तान इसमें अटक सिटी वाला रूट ना हो, ताकि टाइम से गाड़ी पहुंच जाए। तो उस दिन ग्रुप में एक पोस्ट आई हुई थी, मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि अगर थाला एक्सप्रेस का ये रूट ओरिजिनल कर दिया जाए, यानी जिस रूट से ये आती है मियार एक्सप्रेस आती है, तो ये मुल्तान पहुंच सकती है जी 9:55 पर, ठीक है। और सॉरी 9:30 बजे मुल्तान पहुंच सकती है। अगर गाड़ी का रूट ओरिजिनल कर दिया जाए तो 9:30 बजे तक ये मुल्तान पहुंच सकती है। रावलपिंडी से मुल्तान नाइट वाली गाड़ी 130 डाउन। तो आजकल तो ये 12 बजे के बाद मुल्तान पहुंचती है, ऐसा समझ लें कि शटल गाड़ी बनी हुई है, तो इसको टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है तो गाड़ी जब प्राइवेट होगी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा मुसाफिरों को। लेकिन एक नुकसान वाली बात यही है कि अगर जो कंपनी अगर मिसाल के तौर पर ले लेती है, तो उन्होंने अगर एस जमील वालों की तरह यानी मियार एक्सप्रेस वालों की तरह किराया बढ़ा दिया, तो फिर ये काम ख़राब हो जाएगा। जैसे अब इसका सरकारी किराया चल रहा है ना 150 रुपया, तो ये तो बहुत अच्छा किराया है, ठीक है। तो अब जब गाड़ी प्राइवेट होती है तो अगर कंपनी वालों ने किराया बढ़ा दिया तो फिर तो ये काम ख़राब हो गया ना। तो मैं चाहता हूँ कि गाड़ी अगर प्राइवेट हो भी जाए और इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन इसका किराया वही रहना चाहिए जैसे अब है। यानी सनामा से मुल्तान तक किराया इसका 150 है, तो अब प्राइवेट होने के बाद इसका किराया 300 हो जाए, उसका 330, तो हमें तो कुछ फ़ायदा ना हुआ था। तो अल्लाह खैर करें, देखते हैं फिर क्या बनता है। 13 फरवरी को अगेन यानी कि बोली लगनी है गाड़ियों की। देखते हैं कि कोई कंपनी इसमें इंटरेस्टेड होती है थाला एक्सप्रेस को लेने में या नहीं। तो अब 1 to 9 अप लेवल क्रॉसिंग पे पहुंच रही है HB20 80-50 के साथ। तो देखते हैं फिर 1 to 9 अप सनामा से पास होते हुए डेट आ जाए 3 फरवरी 2024। टाइम हो चुका है 8:48। तो सामने आप देख सकते हैं ये सिग्नल मेन लाइन का डाउन है ट्रेन के लिए, क्योंकि थाला एक्सप्रेस का सनामा में स्टॉप है, तो ये प्लेटफॉर्म लाइन पे रुकेगी। तकरीबन 1 मिनट का स्टॉप है, लेकिन गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 30-25 सेकंड रुकती है। तो गाड़ी अब हम देखेंगे फाटक के साथ, ठीक है। तो मैं अब लेवल क्रॉसिंग पे आ गया हूँ, इधर से ही देखेंगे 1 to 9 अप।
वैसे 129 अब पहले 7:20 पर चलती थी मुल्तान से, लेकिन इसका गर्मियों का टाइम टेबल जो है वो सुबह 7 बजे का है। यानी मुल्तान से 7 बजे चलती है, रावलपिंडी से सेम टाइम है, यानी रावलपिंडी से वही 7:20 पर चलती है। पहले दोनों टाइम यानी सर्दियों में गर्मियों में ये चलती थी जी रावलपिंडी से भी 7 बजे 7:20 पर और मुल्तान से भी 7:20 पर। लेकिन सर्दियों को इसका टाइम टेबल चेंज हुआ था, तो अब ये 7 बजे चलती है मुल्तान से और रावलपिंडी मेरे ख्याल रात को 11 के बाद पहुंचती है। 1 आध घंटा लाजमी लेट हो जाती है गाड़ी डेली। गाड़ी की स्पीड सनावा से बहुत स्लो होती है, क्योंकि इधर 50 किलोमीटर स्पीड का काशन लगा हुआ है।